हेलो दोस्तों, मैं एसपी एकेडमी से रोशन कॉमर्स वाला। जब कमेंट आने से दोस्तों शुरू हो गए कि जो क्वेश्चन नंबर 11 में डाला हूँ पोस्ट पे अपने कि वो भी क्वेश्चन आप बताइए, क्योंकि उसमें जो शेयर इशू हुआ है, जो अंश जनता को निर्गमित हुआ है, वह प्रीमियम पर इशू हुआ है। जैसे 100 रुपये का जो शेयर है वह जनता में 110 रुपये में इशू हुआ है। तो एक तो उस क्वेश्चन में एक नई वेराइटी थी, प्रीमियम था, और दूसरा जो नया वेराइटी था वो था कि जो ज़्यादा पैसा आवेदन में आ जाता है कंपनी के पास वो रिटर्न करना था। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी हम पढ़ेंगे, और जब ज़्यादा पैसा जनता देती है कंपनी को या आवेदन जब ज़्यादा कर लेती है तो जो ज़्यादा पैसा आता है वह रिटर्न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। पहली चीज़ें हम लोगों का होगा प्रीमियम, और दूसरी चीज़ें होंगी हम लोगों की आपकी जो एक्सेस अमाउंट आया है, जो जनता ने ज्यादा पैसा दे दिया है वह रिटर्न होगा। मैंने अपने पोस्ट पे फिर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 डाला हुआ है, हिंदी मीडियम में ही है। तो दोस्त आप लोग उसे नोट करके तब देखेंगे वीडियो तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो मैं आपके काम तक का तो बोर्ड पे डाल ही दिया हूँ। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। एक कंपनी है मोहित ग्लास लिमिटेड, उसके एक शेयर की कीमत है 100 रुपए और शेयर इशू हुए हैं 20,000, यानी जनता में जो कंपनी शेयर लाना चाहती है 20,000 और इशू हुआ है 110 में, यानी जो शेयर का रेट 100 रुपए है वह जनता ला रही है, जनता के लिए कंपनी ला रही है 110 रुपए में। तो जो यहाँ पर दोस्त 10 रुपए ज्यादा पेमेंट ले रही है कंपनी, वह प्रीमियम है, अधिमूल्य है। और मैं आपको प्रीमियम में का इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि प्रीमियम अगर किसी के साथ ना बोले तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ, और अलॉटमेंट के साथ अगर बोल दिया है तो अलॉटमेंट के साथ ही रहेगा। तात्पर्य जो प्रीमियम वाला अमाउंट होता है अगर किसी के साथ ना बोला गया हो तो हमेशा हम अलॉटमेंट के साथ लेते हैं, अन्यथा जिसके साथ आप लोगों का प्रीमियम बोलेगा प्रथम याचना के साथ तो प्रथम याचना के साथ लेंगे, अंतिम याचना के साथ बोलेगा प्रीमियम तो अंतिम याचना के साथ लेंगे, आवेदन के साथ बोलेगा तो आवेदन के साथ लेंगे। यहाँ पर प्रीमियम हमें प्रथम याचना पे ना बोलकर दोस्त अलॉटमेंट पे बोला गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक यहाँ पर 24,000 अंशों का आवेदन किया है, जनता ने 24,000 अंशों का आवेदन कर लिया और कंपनी के पास शेयर है 20,000। तो दोस्त यहाँ पर जो ज्यादा 4,000 शेयर आया है यह रिटर्न करना है, यानी पब्लिक को दोबारा रिटर्न कर देना है। जो ज्यादा पैसा आया, हमारे पास शेयर है 20,000 तो मैं जनता में इशू कर सकता हूं 20,000। तो जो 4,000 कंपनी ने ज्यादा पैसे अपने खाते में पाए हुए हैं, ये 4,000 खाते से पैसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन पहली एंट्री में जितना पैसा खाते में आया हुआ है, तो जितना पैसा खाते में आया हुआ है पूरा रिसीव करेंगे। तो दोस्त पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर दोस्त एप्लीकेशन का रेट है 30 का और शेयर है 24,000, क्योंकि जनता ने तो पूरा पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर किया है। तो 30 × 24,000 7,20,000, यानी जो खाते में पैसे आ गए हैं 7,20,000 आ गया है। 24,000 शेयर का पैसा 30 के रेट से, तो दोस्त 24,000 × 30 7,20,000 हमारे खाता में आ गया है। लेकिन दोस्त उसमें से कंपनी उतने ही पैसे निकालती है या उतने ही पैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है जितने शेयर कंपनी के पास रहते हैं। तो कंपनी के पास जो शेयर है सिर्फ 20,000 है और रेट कितने का है 30 का। तो 20,000 30 के रेट से 2/3 6 लाख कंपनी जो वहां से पैसा विथड्रॉल करेगी, यानी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ट्रांसफर करेगी। तो दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 शेयर 30 के रेट से 20/3 60, यानी 6 लाख। तो पहली एंट्री 7,20,000 हमारे खाते में आ गए हैं, और दूसरी एंट्री जब हम वहां से कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना शेयर कंपनी के पास होता है। कंपनी के पास दोस्त यहाँ शेयर है 20,000, तो 20/3 60,000, यानी 6 लाख हो गया। और दोस्त यही पता चलता है कितना पैसा ज्यादा आया है। तो यहाँ पर पता चला दोस्त कि 1,20,000 रुपए ज्यादा आया है। तो ये पहली एंट्री से पैसा आता है दोस्त। तो पहली एंट्री को उलटने का मतलब होता है कि जो चीज डेबिट है वो क्रेडिट, जो चीज क्रेडिट है वो डेबिट। यानी यहाँ बैंक अगर डेबिट है तो यहाँ बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ बैंक अगर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा।
यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी पहली एंट्री को उलटने का मतलब होता है डेबिट वाली चीजें क्रेडिट हो जाएंगी, क्रेडिट वाली चीजें डेबिट हो जाएंगी। और 4000 शेयर 30 के रेट से, यानी 4 तिहाई 12, 1,20,000 रुपए रिटर्न हो गया, कम जनता को वापस कर दिया गया 1,20,000 शेयर। अब दोस्तों अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो मैं आपको पहले, इससे पहले वीडियो में मैंने प्रीमियम का जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है कि प्रीमियम वाली एंट्री अलॉटमेंट के पहली एंट्री के साथ होता है, यानी प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ पास किया जाता है। तो यहाँ पर अगली एंट्री अलॉटमेंट की जो हमारी चौथी एंट्री बनेगी वह पहली बनेगी पचमी और दूसरी बनेगी चौथी, क्योंकि यहाँ पर तीसरी जो एंट्री है वो रिटर्न की आ गई है, तो रिटर्न की एंट्री छोड़ते हैं। तो एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री होती है उसी से हमारी अगली एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दोस्त यहाँ पर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम है दोस्त यहाँ पर 10 रुपए और शेयर है 20,000, तो 10,000 इंटू 20 का अगर रेट करेंगे 20,000 इंटू 10 का रेट करेंगे तो 2 लाख हमारा प्रीमियम है और 60,000 हमारा कैपिटल है दोस्त। तो कुल मिलाकर प्रीमियम जोड़कर मिलता है कैपिटल के साथ, तो 60 और 20 80, यानी 8 लाख रुपए अलॉटमेंट से रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट की जो हमारी अगली नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वहां पर मुझे मिलेगा 8 लाख। तो नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। तो मित्र अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल एंट्री होती है, लेकिन दोस्त यहाँ पर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम में 2 लाख, कैपिटल में 6 लाख और 6 और 2 8 लाख आपका अलॉटमेंट है। और बैंक से रिसीव करते समय अलॉटमेंट में टोटल मुझे मिलेगा 8 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल 20 का है, फाइनल कॉल 20 का है। जो अंतिम कॉल होता है उसे हम लोग दोस्त फाइनल कॉल कहते हैं। तो फर्स्ट कॉल यहाँ पर 20 का है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 का 20 रेट है और 20,000 शेयर है, 2 दूनी 4 लाख। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। और यही दोनों एंट्रियां से आगे बनती है शेयर फाइनल कॉल की एंट्री। अंतर यह होता है कि अब जहां फर्स्ट कॉल है वहां पर सेकेंड और फाइनल हो जाएगा, यानी कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम रेट है, सेम शेयर है, तो रेट भी सेम है, शेयर भी सेम है, तो ये भी आ जाएगा 4 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल है, यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख। तो दोस्त यहाँ पर मैंने 2 चीजें देखा, पहला जो ज्यादा अमाउंट आता है वह रिटर्न होता है, और रिटर्न अगर किया जाता है तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की पहली एंट्री को उलट देते हैं, यानी जो डेबिट चीजें हैं वो क्रेडिट हो जाएगी, यानी जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा रिटर्न चला गया। उसके बाद दोस्त यहाँ एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन की एंट्री खत्म होने के बाद अलॉटमेंट में प्रीमियम है और प्रीमियम 10 रुपए है, तो प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ होता है। और मित्र इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से प्रो रेटा का क्वेश्चन एडजस्ट होता है। तो दोस्त ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन आंसर पोस्ट पे मैं क्वेश्चन आंसर डाला हूं उसे नोट कर लीजिएगा। और मित्र ये सॉल्व हमारा उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि अब जो क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा ये लॉन्ग प्रोसीजर के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप लोगों के प्रो रेटा का क्वेश्चन में प्रॉब्लम न हो।